हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नाइली यू के मेंशन से बाहर जाता है तो नीचे सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात लॉन्ग यू से होती है। तो वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसे सुनकर लॉन्ग यू उससे हिचकिचाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आई हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि नाइली लॉन्ग यू की बातें सुनकर सोचते हुए कहता है ये लड़की मेरी मास्टर की बहन लगेगी, पर आखिर ये यहाँ पर क्या करने आई है। और ये सब सोचने के बाद वो चिल्लाकर लॉन्ग यू से जोर से बोलने को कहता है, जिसे सुनकर लॉन्ग यू काफी ज्यादा घबरा जाती है और उससे कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। और ये कहते हुए वो डरते हुए पीछे की ओर जाने लगती है। ये देख नाइली सोचते हुए कहता है किसने सोचा था कि इस लॉन्ग यू की कल्टीवेशन लेवल मेरे प्रीवियस लाइफ में मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, जिसके कारण ये युशैन सेक्ट की पावरफुल फैमिली में से एक फैमिली से होगी। साथ ही बाद में इसके हाथों से मेरी मास्टर भी मारी जाएगी। और ये सब सोचकर नाइली को काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर वो लॉन्ग यू की ओर जाते हुए सोचते हुए कहता है पर ये लॉन्ग यू अभी है तो एक बच्ची ही, क्योंकि आफ्टर ऑल इसकी कैरेक्टर फॉर्मेशन काफी चाइल्डिश है, जिसके कारण ये अपने दुश्मनों से काफी आसानी से डील कर लेती है। और अब जब ये अब बहुत ही ज्यादा यंग है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। और ये सब सोचने के बाद वो लॉन्ग यू के पास अपना हाथ मलते हुए जाता है। ये देख लॉन्ग यू उससे डर कर कहती है आखिर अब तुम क्या करने वाली हो, जिस पर नाइली उसके पास जाते हुए कहता है चिल्लाओ मत। और फिर से उसे डरा डरा सा देख सोचते हुए कहता है कि आखिर लॉन्ग यू इस तरह के इंसान कैसे हो सकती है, इसका नेचर तो बहुत ही ज्यादा वीक है। और मैंने सुना है बचपन में ही इसके डैड इसे छोड़कर चले गए थे और इसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली, इसलिए इसका कैरेक्टर इतना बुरा हो गया है। और ये सब सोचने के बाद वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है लॉन्ग यू डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो नाइली उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर उसे बताता है कि यू मेरी मास्टर है और वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है, इसलिए उनके लिए किसी को चोट पहुंचाना इम्पॉसिबल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम उन्हें जाने दोगी और एक बार अच्छे से सोचोगी कि कहीं तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई। जिसे सुनकर लॉन्ग यू चौंक कर अपना सर झुका लेती है। ये देख नाइली सोचते हुए कहता है कि आखिर आज ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है और मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बात कैसे कर रही है। और फिर वहां से जाते हुए कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यही इसका रियल कैरेक्टर है। तभी लॉन्ग यू उसे रुकने को कहती है तो नाइली उससे पूछता है क्या तुम्हें और कुछ कहना है। तो लॉन्ग यू उससे हिचकिचाते हुए कहती है तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं तुमसे जितनी दूर हो सके उतनी दूर चली जाऊं। जिस पर नाइली उससे कहता है कि वो सब तो प्रीवियसली जो कुछ भी हुआ मैंने उसके बेसिस पर तुमसे कहा था और मुझे नहीं लगता तुम्हें वो समझ में भी आया होगा। पर लॉन्ग यू मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे मास्टर के खिलाफ जो नफरत है उसे तुम खत्म कर दोगी, और अगर तुमने ऐसा किया तो हम अब भी फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ और नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। ये देख लॉन्ग यू सोचते हुए कहती है अच्छा तो नाइली मुझसे यू के कारण नफरत करता था, पर आखिर यू इसकी मास्टर कैसे हो सकती है और अब उसकी किस्मत मेरे हाथों में है। और अगर मैंने लोगों को बता दिया कि यू के पास फ्यूचर देखने की पावर्स है तो सब उसे खत्म कर देंगे। और फिर वो काफी मायूस होकर कहती है पर क्या मैं सच में ये चाहती हूँ कि वो मारी जाए। वहीं दूसरी तरफ नाइली जैसे ही अपने मेंशन के पास जाता है तो उसे उसके अंदर से एक लाइटनिंग ऑरा बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। ये देख वो अंदर जाकर देखता है तो उसकी गॉडेस सिस्टर कल्टीवेट कर रही होती है। ये देख नाइली सोचते हुए कहता है मैंने सोचा नहीं था गॉडेस सिस्टर मुझसे भी पहले डेस्टिनी रिलम में पहुंच जाएगी। साथ ही ये आम डेस्टिनी रिलम कल्टीवेटर से काफी ज्यादा स्ट्रांग भी लग रही है, पर पता नहीं मैं कब डेस्टिनी रिलम में पहुंचूंगा। और वो अपने पेट जिंडान को भी देखता है तो वो स्पिरिट स्टोन्स खाकर काफी चैन की नींद सो रहा होता है। ये देख वो कहता है कि जब मैं
मैं भी सोकर उठता हूँ तो मेरी ब्रीथ और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई होती है, जिससे मुझे लूपियो के जैसा फील होता है, जो कि ऑलमोस्ट डेस्टिनी रिलम को ब्रेक थ्रू करने वाला है। पर मैं ही अब तक सबसे पीछे हूँ, इसलिए मुझे भी जल्दी से स्पिरिट स्टोन्स को एब्जॉर्व करके प्रैक्टिस स्टार्ट करना होगा। और ये कहकर वो भी बैठकर प्रैक्टिस करने लगता है। फिर अगली सुबह हम नाइली को उसके क्लास में देखते हैं, जहाँ उसके मास्टर उन्हें एक और फिजिकल स्ट्रेंथ कोर्स की लेसन और मटेरियल्स देते हुए सबको पेयर बनाकर प्रैक्टिस करने को कहते हैं, जिसे सुनकर लॉन्गयू हिचकिचाते हुए नाइली की ओर जाने लगती है। ये देख लूपियो और गुबे चौंक जाते हैं। वहीं लॉन्गयू को नाइली के पास जाता देख वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या ये लोग फिर से यहाँ पर तोड़फोड़ करने वाले हैं। तभी लॉन्गयू नाइली के साथ पेयर बनाने को कहती है, तो नाइली उसके साथ पेयर बनाने के लिए राजी हो जाता है। ये देख लॉन्गयू काफी खुश होती है। तो वहीं ये सब देख गुबे कहता है, आखिर आज इन दोनों को हुआ क्या है। जिस पर लूपियो से कहता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। जिसे सुनकर गुबे उसे मारते हुए कहता है, नहीं। वहीं नाइली के क्लास मास्टर ये सब देख सबसे कहते हैं कि अगर क्लासमेट्स के बीच की दुश्मनी सॉल्व हो गई है तो ये तो काफी अच्छी बात है, और अब लगता है यहाँ पर प्रोटेक्टिव शील्ड की भी कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरह नाइली और लॉन्गयू के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें नाइली लॉन्गयू के अटैक को देख उससे बचते हुए उसे उसकी मिस्टेक्स बताता है और लॉन्गयू पर अटैक कर देता है, जिससे वो पीछे की ओर जाकर सोचने लगती है कि नाइली की स्ट्रेंथ एक्चुअल में मुझसे कहीं ज्यादा हायर लेवल की है, जिससे ये पता चलता है कि हमारी प्रीवियस फाइट में नाइली ने जानबूझकर मुझे छोड़ दिया था, और फिर वो नाइली के बताए हुए मिस्टेक्स को सही करते हुए उस पर वापस से काफी तेजी से अटैक करने जाती है। पर फिर से नाइली उसके अटैक से बचते हुए उसके फाइटिंग मिस्टेक्स को बताते हुए उसे मारकर दूर फेंक देता है। ये देख वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं कि नाइली जितना ही लॉन्गयू को मार रहा है वो उतना ही एक्साइटेड होकर उस पर अटैक कर रही है। क्या ये पागल हो गई है। वहीं दूसरी तरफ फिर से काफी खुश होकर लॉन्गयू नाइली पर अटैक करने जाती है, जिसकी इम्प्रूवमेंट देख नाइली सोचते हुए कहता है कि इसने बस कुछ ही राउंड्स में इतनी इम्प्रूवमेंट कर लिया। वाकई में आखिर एक जीनियस तो जीनियस ही होता है। वहीं उन दोनों को फाइट करता देख क्लास मास्टर भी सोचते हुए कहते हैं कि इनकी कॉम्बैट स्किल्स जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी ही है, जिससे मुझे नहीं लगता कि अब इस कोर्स में इन्हें सिखाने के लिए कुछ बचा है। वहीं दूसरी तरफ नाइली और लॉन्गयू लगातार फाइट कर रहे होते हैं, जिसके बाद उन दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देख लूपियो की नरेटिंग वॉइस कहती है कि लास्ट मैच के बाद हमेशा ही लॉन्गयू नाइली के साथ प्रैक्टिस करती है और उससे एडवाइस लेती है। साथ ही ये दोनों अब काफी अच्छे दोस्त भी बन गए हैं, जिससे मुझे लगता है कि फाइनली नाइली ने लॉन्गयू को कन्विंस कर ही लिया। यहाँ तक कि जब नाइली लॉन्गयू को डांटता भी है तो भी लॉन्गयू उसे पलटकर जवाब नहीं देती, और उसका बिहेवियर मेरे और गुबे के साथ भी काफी अच्छा हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ हुआलिंग को ली शिंगयुन के बंदों से सबक मिलने के बाद वो कभी भी नाइली को दोबारा परेशान नहीं करता। और वहीं दूसरी तरफ घोस्ट रुइंस के अंदर अब भी मुरोंग नाइली का इंतजार कर रहा है। साथ ही नाइली रोज ट्रेनिंग करते हुए स्नैक्स पर 100 to 200 युआन पैसे खर्च करता है, और दिन पर दिन डीमन स्पिरिट के कारण उसकी और ली शिंगयुन की बॉन्डिंग और भी ज्यादा अच्छी होती जा रही है, और वो दोनों ही एक अच्छे दोस्त बन गए हैं। और तो और नाइली के हाथों में मौजूद ड्रैगन ब्लड डीमन स्पिरिट भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और मैं भी अब डेस्टिनी रिलम के एडवांस लेवल में पहुंच चुका हूं। और अब फाइनली आज हॉली स्पिरिट डे है, और अब हम सब के हेवनली रैंकिंग की रिवॉर्ड्स फाइनली हमारे पास आ गई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।